अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइन देखा होगा। आज प्राइम न्यूज़ में इसी पर बात करते हैं कि आतंकियों के समर्थन में अब खुलेआम प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में महापंचायत हो रही है। समर्थन में आप जानते हैं मुल्क में एक खतरनाक आतंकवादी वाकया पेश आया। भगवा आतंकवादियों ने जुनैद और नासिर नाम के दो नौजवानों को जिंदा जला दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता जनाब इमरान प्रतापगढ़ी ने बाकायदा उनके घर पर जाकर उनके हालात की जानकारी ली। जुनैद और नासिर के घर वालों से, माँ बाप से, उनके अहल खाना से, उनके बीवी बच्चों के हालात को देखा। अब आप समझिए कि जुनैद और नासिर को बड़ी बेदर्दी से जिंदा जला दिया गया। तो होना तो ये चाहिए था कि हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर ये अपील करना चाहिए था और ये महापंचायत और ये आंदोलन करना चाहिए था कि इस मुल्क से आतंकवाद को, जुल्म को, अत्याचार को ख़त्म किया जाए। और नासिर और जुनैद, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जिन्होंने इनके साथ इतनी बेदर्दी से मामला किया है, उन कातिलों को सजा दी जाए, फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। लेकिन मुल्क में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि अब कातिलों, आतंकियों, जालिमों, गुंडों, मवालियों, जी हाँ, उनके समर्थन में पंचायतें हो रही है। और जुनैद और नासिर के मुलजिमीन की हिमायत में यह खबर आ रही है कि दूसरी महापंचायत हुई। और ख़ास बात ये, जोरदार अंदाज में जय श्री राम के नारे लगे। मैं अक्सर कहता हूं कि ये आतंकवादी राम के नाम को भी धब्बा लगा रहे हैं। हो ही नहीं सकता कि राम इनके इस आतंकवाद से खुश होंगे। जी हाँ, क्योंकि कोई भी मजहब और कोई भी मजहब का रहनुमा, अगर वो मजहबी रहनुमा है, पाखंडी नहीं है, अगर पाखंडी नहीं, वरना पाखंडी तो ऐसे भी है कि धर्मगुरु का लिबास पहनते हैं और हथियार उठाने की बात करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाओ, इसके ये करो, वो करो। मैंने इससे पहले 26 जनवरी को मेरे बयान में कहा था कि जो भी आदमी, चाहे वो मौलवी मुल्ला हो या फिर वो भगवा ड्रेस पहने हो, अपने आप को धर्मगुरु और संत बताए और आतंकवाद की, समाज में नफरतों की, हथियार उठाने की, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की बात करें, तो वो धर्मगुरु या संत नहीं हो सकता। तो जय श्री राम, राम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी इंसान को इस तरीके से मारा जाए, जुल्म किया जाए, अत्याचार किया जाए। तो ये आतंकवादी महापंचायत में ये राम का नाम इस्तेमाल करके राम जी की भी तौहीन और बेइज्जती कर रहे हैं। खैर, इस महापंचायत में जो जुनैद और नासिर के कातिलों के समर्थन में हुई है, इसमें खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक इश्तिआल अंगेजी और जबरदस्त भड़काऊ नारे लगाए गए। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, उसमें महापंचायत में कहा गया कि हम सबको मोनू, रिंकू, श्रीकांत बनकर यह काम करना पड़ेगा। ये मोनू, रिंकू, श्रीकांत ये कोई बॉर्डर के फौजी नहीं है जो बॉर्डर पर हमारे दुश्मनों से लड़ रही है। वो आतंकवादी है कि जिन्होंने जुनैद और नासिर को कत्ल किया है, जिंदा जलाया है। और उन आतंकवादियों के समर्थन में ये लोग कह रहे हैं कि हम सबको मोनू, रिंकू, श्रीकांत बन के ये काम करना पड़ेगा, तभी मजबूत होकर हिंदू एक साथ खड़ा हो पाएगा। यानी आप समझिए कि आतंकवादियों के समर्थन में ये सब नारे लग रहे हैं। और सोने पे सुहागा जनाब ये था कि बड़ी भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी, जिनके रूबरू, जिनके सामने ये नारे लगाए गए, मुसलमानों को निशाना बनाने की, मारने की, काटने की बातें कही गई। और पूरा पुलिस फोर्स खामोश, मुकम्मल तमाशाई बनकर देखता रहा। अब क्या कहें कि हुकूमत बुज़दिल है,
हुकूमत में दम नहीं है कि इन आतंकियों को गिरफ्तार करे। अब कहां मर गई एटीएस, कहां मर गए वो लोग जो अगर कोई दूसरा ऐसे नारे लगाए तो उस पर कार्रवाई करेंगे फौरन, उस पर भड़काऊ। जी हाँ, और कहां गए वो भौंकने वाली मीडिया। एक कुत्ता है जो बहुत भौंकता है। अगर मुसलमान धर्मगुरुओं ने अगर अदब के लहजे में भी अगर बात किया तो वो एक मुसलमान धर्मगुरु ने अगर जरा भी कुछ बोले तो वो कुत्ता उसको बढ़ा चढ़ाकर बताता है, बड़ा चैनल है। अब कहां गया वो कमीना, कहां गया वो भौंकने वाला? इन पर नहीं भौंकेगा क्योंकि उन्हीं की औलाद में से वो भी है, इन पर नहीं भौंकेगा। अब जनाब ये सारा जो खेल हुआ है ये वहां पर बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में हुआ है और मकामी बजरंग दल लीडर मनीष भारद्वाज ने अपने खिताब में ये बात कही। दीगर मुकर्रिर ने गौ रक्षकों के मुहाफिजों के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाते हुए इस केस को ही झूठा करार दिया। उन्होंने ये भी डिमांड किया कि दोनों मुस्लिम नौजवानों की मौत की सीबीआई तहकीकात कराई जाए। मैं आपको बता दूं कि मुलजिमीन की हिमायत में हरियाणा में मुनक्किद होने वाली ये दूसरी हिंदू महापंचायत थी। पहली महापंचायत मंगल को मानेसर में मुनक्किद हुई थी। उस मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, ये बिल्कुल मुल्क के शरीफों की टोली है, इनके अराकीन के साथ मकामी हिंदुओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। और अब ये दूसरी महापंचायत थी। यानी अब आप समझ सकते हैं कि मुल्क में ये खुलेआम चल रहा है। चलो ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो लोग हैं जुनैद और नासिर के कातिल नहीं है, लेकिन अभी इस महापंचायत में जो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम खतरनाक नारे लगाए गए तो ये क्या है? इस पर तो कार्रवाई हो सकती है ना। पुलिस और हुकूमत इन पर तो इन नारों पर तो कार्रवाई कर सकती है, मगर खुलेआम लग रहा है कि हुकूमत पूरी तरीके से बुज़दिल है और आतंकियों के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिया है। पुलिस फोर्स अगर सामने कोई मुसलमान हो तो उनके डंडे में दम आ जाता है, लाठी में दम आ जाता है, मुंह में दम आ जाता है, हाथों पैरों में दम आ जाता है। लेकिन जब बजरंग दल और विश्व परिषद के आतंकी सामने हो तो पुलिस फोर्स यहां पर पूरी खड़ी खामोश नजर आई है। इस तरीके से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे नारे लगाने वाले और ऐसा प्रोग्राम और ऐसी महापंचायत करने वाले कोई भी हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही इंसाफ है और इंसाफ आएगा तो मुल्क में अमन आएगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। और हुकूमत की खामोशी और ख़ासतौर से प्यारे प्यारे लाडले चहीते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इन तमाम चीज़ों पर खामोशी और जुनैद और नासिर के कत्ल बेदर्दी से मारने पर खामोशी, नरेंद्र मोदी की खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।